फीफा वर्ल्ड कप 2026 ने इस बार ये बताया है कि इस बार जो है वो हीरो नहीं खेल जीत रहा है। दरअसल हम ये देखते हैं कि बहुत लंबे समय से, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या बहुत सारे खेल जिसमें सामूहिकता होती है, उसमें कुछ लोग इतने हीरो होते हैं कि बाज़ार में उन्हीं को बेचा जाता है और बार उनकी शक्लें दिखाई जाती है और लोगों को लगता है कि खेल सेकेंडरी है। दरअसल इस हीरो को देखने लोग जा रहे हैं, उसका जादू सर चढ़ के बोलता है। पर इस बार जो है फुटबॉल में एकदम उलटफेर दिखाई दे रहा। फीफा 2026 अपने बहुत सारे उलटफेर के लिए जाना जाएगा। कभी ब्राज़ील का जादू, कभी जर्मनी की मशीन, कभी अर्जेंटीना का जुनून और कभी फ्रांस की ताकत। लेकिन इस बार फीफा वर्ल्ड कप ने दुनिया से कह दिया है, नाम नहीं खेल जीतता है। और ये अच्छी बात है कि खेल ही जीतना चाहिए कि फुटबॉल में 11-11, 22 खिलाड़ी होते हैं और बीच में कुछ लोग रिप्लेस भी होते हैं, पर कुछ खिलाड़ियों के नाम होते हैं और लोग उनको देखने भी जाते हैं। फुटबॉल को दुनिया का सबसे बड़ा खेल यूं ही नहीं कहा जाता। दुनिया के करोड़ों लोग अपनी सांसें रोककर 90 मिनट का इंतजार करते हैं और कभी कभी 120 मिनट भी। और इस बार अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की मेज़बानी में खेला जा रहा फीफा वर्ल्ड कप 2026 सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि फुटबॉल की बदलती दुनिया का ऐलान बन गया है। जरा सोचिए, जिस ब्राज़ील के बिना विश्व कप अधूरा लगता था, जिस जर्मनी को टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीमों में गिना जाता था, इस बार वे क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंच सके। दूसरी बार नॉर्वे, मोरक्को, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम जैसी टीमों ने दुनिया को बता दिया कि अब फुटबॉल सिर्फ बड़े देशों की जागीर नहीं रहा। इस विश्व कप में कई ऐसे मुकाबले हुए जहां टीमें 2 गोल से पीछे थी लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने वापसी की और मैच पलटा और इतिहास लिख दिया। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मैदान में आए और मैच जीतने वाले गोल कर गए। यानी इस बार स्टार नहीं, पूरी टीम चमकी। और यही आधुनिक फुटबॉल का सबसे बड़ा सबक है। एक और तस्वीर दुनिया ने देखी कि जिन खिलाड़ियों के पोस्टर दीवारों पर लगे थे, जिनके नाम से स्टेडियम गूंजते थे, हार के बाद वही खिलाड़ी आंसू पोंछते हुए मैदान से बाहर निकले। ये भी दृश्य लोगों को भावुक कर गया। खेल किसी पुरानी उपलब्धियों पर नहीं चलता, हर मैच में खुद को फिर से साबित करना पड़ता है और शायद यही खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। तो दोस्तों, भारत में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है, लेकिन जैसे ही फीफा विश्व कप आता है, रातें जागने लगती है। टीवी स्क्रीन से लोग हटते नहीं हैं और बहुत सारे लोग बड़े बड़े स्क्रीन लगा के देखते हैं। और ख़ास करके हमारे देश के कुछ राज्य, जिसमें पश्चिम बंगाल, गोवा, केरल, सिक्किम, पूर्वोत्तर से लगे महानगर तक लाखों लोग देर रात तक टीवी और मोबाइल स्क्रीन पे फुटबॉल देखते हैं। क्योंकि फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, एक भावना है। एक गेंद, 22 खिलाड़ी और करोड़ों धड़कनों को वो जोड़ देते हैं। किस क्षण क्या होगा पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि कोई मैच जीत रहा है, लगातार प्रयास करता है, लगता है कि अब ये टीम बहुत भारी पड़ रही, पर अचानक से कोई खिलाड़ी दूसरी टीम का निकलता है और वो गोल मार देता है। लेकिन इस विश्व कप की सबसे बड़ी कहानी मैदान के बाहर भी लिखी जा रही है। आज दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध है, तनाव है, सीमाओं पर टकराव है, लेकिन वही देश खेल के मैदान में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर उतरते हैं। यानी खेल को उस तरह की जो राजनीति उससे दूर रखा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं खेल लोगों को जोड़ता है, खेल आपसी भाईचारा सिखाता है। मैदान में भला ही हुज्जत हो, पर खिलाड़ी बाद में जब मैच खत्म होता है, जर्सियां बदलती, खिलाड़ी गले मिलते हैं, दर्शक ताली बजाते हैं और यही खेल की असली ताकत है। तो कहीं ना कहीं ये जो जिस समय में पूरी दुनिया युद्ध से जूझ रही, उस समय फीफा वर्ल्ड कप देखना अपने आप में मुझे लगता है कि एक सुकून देने वाला है। राजनीतिक दीवारें खड़ी रहती हैं, लेकिन खेल पुल बनाता है। युद्ध नफरत पैदा करता है, लेकिन फुटबॉल दोस्ती पैदा करता है। और हम देख रहे हैं कि इस समय दुनिया के बहुत सारे लोग, अलग अलग प्रशंसक फीफा वर्ल्ड कप में जो है वो कहीं ना कहीं जुड़कर अपनी पसंदीदा टीमों को देख रहे हैं, नए फुटबॉल को देख रहे हैं। और फुटबॉल का जो भविष्य अब कुछ ही देशों के पास नहीं है, अब छोटे देश भी बड़े सपने देख रहे हैं, युवा खिलाड़ी भी नए हीरो बन रहे हैं। तो एक नए तरह की इबारत फुटबॉल के फीफा के द्वारा लिखी जा रही है और हर बार ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई नया हीरो निकल के आ रहा है और वो लोगों का आइकॉन बन रहा है। तो इस बार सवाल ये सिर्फ ये नहीं है कि ट्रॉफी कौन जीतेगा, सवाल यह भी है कि क्या दुनिया खेल से
कुछ सीखेगी। और मुझे लगता है कि ऐसे समय दुनिया को ये सीखने की ज़रूरत है, क्या हम जीत का जश्न मनाना सीखेंगे और हार का सम्मान करना भी सीखेंगे। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि जो खेल है वो दरअसल हमें किसी न किसी टीम भावना से जोड़ता है, बहुत सारे संदेश के जोड़ता है। तो इसलिए विश्व कप में सिर्फ एक टीम नहीं जीतती, जीतता है खेल, जीतती है उम्मीद और जीतती है वो भावना जो दुनिया को लड़ने नहीं, साथ खेलने की सीख देती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये फीफा वर्ल्ड कप के बाद दुनिया के लोग ये जो युद्ध खेल रहे हैं उससे अलग हटेंगे और रियल ज़मीन पे फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट जैसे खेल को खेलेंगे। नमस्कार।